हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, है ना, आइसोबार, आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स के बारे में। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट इस चैप्टर के नेक्स्ट यानी सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है इसका। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है इसका, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिकली, है ना, वेव्स होती हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे जैसे आजकल सिग्नल वगैरह जो आते हैं, मोबाइल के सिग्नल जो होते हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। एक बॉडी से दूसरी बॉडी, अनदर बॉडी को ट्रांसफर, है ना, जो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आजकल जो 4G 2G, है ना, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही है ना। इनकी पावर जो है हाई होती जा रही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो जैसे आपके घरों में टीवी वगैरह होता है ना, और डिश वगैरह लगी होती है, मोबाइल है ना, रेडियो है ना। तो ये आपके सब क्या होती है, किससे आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के उससे आती है। ठीक, तो जेम्स मैक्सवेल थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, है ना, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की और ट्रांसफर होती है ना, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, आइए चलते हैं डेफिनेशन पर। चलिए बच्चों चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, देखिए मैंने जैसा कि बताया कि आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफी टाइप्स की होती है। ठीक है, बहुत तरह की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिकल, ये होती है इलेक्ट्रिकल वेव्स। ठीक है, और इससे हम लोग क्या है कि आजकल जो हमारे पास डेली यूज में जैसे टीवी हो गया, है ना, रिमोट हो गया, है ना, और मोबाइल हो गया, है ना, रेडियो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अकॉर्डिंग आती हैं। ठीक है, एक्सरे होते हैं, है ना, मेडिकल में भी काफी यूज होता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, है ना। वहाँ पर एक्सरे वगैरह, एक्सरे मशीन लगी होती है ना, फोटोस्टेट होती है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती है। ठीक है, तो ए रेडिएशन is a made of transfer of energy of different forms and the energy transmitted from one body to another in the form of rays और रेडिएशन। इनको रेज भी कहते हैं और रेडिएशन भी कहते हैं। कहते हैं कि रेडिएशन कम आ रही है, रेडिएशन ज़्यादा आ रही है, इसकी हाई रेडिएशन है ना, जैसे 3G 4G, है ना, अब बढ़ता इंक्रीज होता जा रहा है तो हाई रेडिएशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर इस कॉल द रेडिएंट एनर्जी, इसको क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी। इन्हीं को क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं, या रेज भी बोलते हैं, या रेडिएशन भी बोलते हैं, है ना। तो रेडिएशन निकाल के आगे लाएगा आपका रेडिएंट एनर्जी। ठीक, अब इसमें काफी सारी रेज होती हैं। ये तो कॉस्मिक रेज होती हैं, है ना, ऑस्मिक रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, एक्सरे अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, विजिबल लाइट रेज होती हैं, है ना, इंफ्रारेड रेज होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। ऑन हीट आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हीट आ गई, यहाँ पर हीट के पास हम खड़े हैं, हम खड़े हैं, अब हमारे पास क्या हीट से क्या हम हीट महसूस हो रही है ना। तो वो जो हमारे और हीट के बीच में जो डिस्टेंस हो रही है, वो जो हम तक पहुंच रही है, वो ट्रांसमिटेड जो हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वेव्स ही कहला रही है ना, वेव्स के उसमें आ रही है। ठीक, अभी आगे डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में इसको समझाएंगे। अभी इस तरीके से हमारे पास लाइट है, एक लाइट है, लाइट हम तक कैसे पहुंच रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन से हम ये मोबाइल वगैरह होते हैं जो, है ना, टीवी वगैरह चलते हैं तो रिमोट से होता है ना, और सिग्नल जो आते हैं ऊपर से, तो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ठीक है, अब ये तो था। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो जो ट्रेवल करती है ना, वो किस तरीके से ट्रेवल करती है, किस पाथ में ट्रेवल करती है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम यहाँ समझा रहे हैं इस ग्राफ से, है ना, ये आपको बनाना है। ठीक है, ये ग्राफ है और यहाँ पे सिंगल लाइन ड्रॉ की गई है। जो वेव्स का जो मोशन होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल में। ठीक है, जो वेव्स होती हैं वो जो ट्रेवल करती हैं वो इस मोशन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो क्रेस्ट
और जो ये ऊपरी ढलान होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, ऊपरी जो इस तरीके से होता है, ऊपरी सीधा जो होता है, ठीक है, और जो नीचे ढलान होता है उसको थ्रोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोट, TROUGH, ठीक है। तो अब यहाँ से इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या? वेवलेंथ, है ना, इसको कह देते हैं वेवलेंथ बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ बोलते हैं, अभी आगे कराएंगे वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। इसको लैम्डा से शो करते हैं। अब इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को ए जो हाइट होती है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है ना, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। अब जितना एम्पलीट्यूड होगा उतनी हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ठीक। तो ये वेवलेंथ है, ये थ्रो बोलते हैं इसको, यहाँ से के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ पे जगह नहीं दी तो आप ये नीचे इसी तरीके से बना लेना, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये इस तरीके बनाया है, तो ये जैसे दो यहाँ पर आए हैं तो दो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं तो यहाँ पर इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर द वेव ट्रेवल थ्रू स्पेस एट राइट एंगल टू द वाइब्रेटर मोशन, है ना, जब वाइब्रेटर मोशन के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। जैसे जिस तरीके से आप देखा होगा आपने कि जब कभी ऐसे पानी वगैरह भरा हुआ तो वहाँ पे आप एक स्टोन इसमें गिर देते हो तो रिंग से बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रिंग से बन जाते हैं, ना, एक वाइब्रेट मोशन की तरह हो जाता है। तो वही उस तरीके से वेव होती है ये, है ना। तो वेव ट्रेवल थ्रू द स्पेस एट राइट एंगल टू द वाइब्रेटर मोशन ऑफ फ्लोर। द टॉप ऑफ द हैवी कर्व, जो हैवी कर्व बन के आता है ऊपर का टॉप, है ना, तो उसको बोलते हैं द टॉप ऑफ द हैवी कर्व आर कॉल्ड क्रस्ट एंड द बॉटम्स ऑफ कार्ड क्या होगा आपका? द बॉटम्स होगा, द बॉटम्स आर, जो बॉटम नीचे की तरफ है उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थ्रो बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं कि प्रपोज किसने किया था, ये सब चीज किसने बताई थी? ये जो मैक्सवेल साइंटिस्ट है उन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है। ये आप नोट करिए, उसके आगे हम बता रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से, ठीक। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो देखिए हमारी इलेक्ट्रिकल सारी ये होती है, ये एक रेडिएशन टाइप की होती है। जितनी हाई रेडिएशन होगी उतनी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगी है, ठीक है, जो हाई रेडिएशन होती है, ठीक है। आजकल इन्हीं चीज़ों से कैंसर की बीमारियाँ डेवलप हो रही हैं, यानी, ठीक है, हम लोगों में कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इन्हीं की वजह से। क्योंकि हमारे रूम्स में यानी कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जा रही हैं, हमसे भी निकल करके जा रही हैं, ठीक है, हमारे माइंड में निकल जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो ऐसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही चल रहे हैं। आजकल जैसे वाईफाई लग रहा है, टीवी वहाँ पर डिस्प्ले लग रही है, तो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अकॉर्डिंग ही चल रही है, ठीक है। मोबाइल से बात कर रहे हैं तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो रही है। जितनी भी हाई रेडिएशन होगी उतना ही ज़्यादा खतरा पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे करते हैं, ये नोट करिए आप। चलिए बच्चों चलते हैं आगे, है ना। उसके आगे लिखेंगे आप यहाँ पे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल प्रपोज दैट रेडिएंट एनर्जी। उसके आगे लिखना है आपको, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, है ना। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल प्रपोज दैट रेडिएंट एनर्जी हैज वेव कैरेक्टर। द वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग मूवमेंट करती हैं। दस दिस रेडिएशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो जेम्स मैक्सवेल ने प्रपोज किया था कि दैट रेडिएंट एनर्जी हैज वेव कैरेक्टर। जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो एक वेव कैरेक्टर की एनर्जी होती है, ठीक है। द वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जो वेव्स आर एसोसिएटेड होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग होती है। दस दीज रेडिएशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो ये तो था जेम्स मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, यानी क्या था आपका? जेम्स क्लार्क, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, है ना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद ईच वेव्स, है ना। तो जो वेव्स होती हैं उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंपॉर्टेंट, है ना। तो सबसे पहली तो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी बताया था मैंने आपके पास कि दो क्रस्टरों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं। तो सबसे पहले आ रही है वेव लेंथ, है ना। इसको लैम्डा से शो करते हैं। क्या करते हैं? लैम्डा से शो। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, है ना। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, है ना। ये जो आपको बताया था मैंने इस तरीके से जो आ रही थी, ठीक है, ये दो उसके दो के बीच में, ठीक है ना। तो ये इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और थ्रो इन ए पर्टिकुलर वेव। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा, है ना। इसको लैम्डा से शो करते हैं। इट इज मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम में दी हुई होती है। एंगस्ट्रॉम में भी दे सकते हैं और नैनोमीटर में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होता है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर
10 मीटर होता है। अब 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल टू यानी 10 की पावर माइनस के 9 मीटर होता है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम्स हम चेंज करेंगे, नैनोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, नैनोमीटर में भी आपको क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, तो ये तो पहली थी हमारे पास वेव लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, ये फर्स्ट थी। ठीक है, चलिए सेकंड करते हैं। ठीक है, तो तब नोट करिए। चलिए बच्चों, अब चलते हैं इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर, यानी वेव लेंथ की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो वेव लेंथ की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वेव लेंथ यानी फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी दूर तक ये है ना, कितनी दूर तक इसकी रेंज आती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पर, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स विच पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर म्यू, MEU म्यू है ना, म्यू से शो करते हैं इसको, ये इस तरीके से म्यू होता है। ठीक है, तो म्यू इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज साइकिल पर सेकेंड। इस साइकिल पर सेकेंड का मतलब ये होता है कि इस तरीके से जो वेव्स होती हैं, यहाँ पे ये बताया है इन्होंने कि ये, ठीक है, साइकिल पर सेकेंड, जो एक रिंग बनती है वो पर सेकेंड में एक रिंग बनती है। ठीक है, जो एक रिंग बन रही है ये, वो पर सेकेंड एक रिंग बनती है। जो फ्रिक्वेंसी होती है कि इतने हर्ट्ज है ना, तो कहते हैं कि जब रेडियो होता है तो रेडियो में कहते हैं कि इतने हर्ट्ज तक हमारी फ्रिक्वेंसी पहुंच रही है ना, तो ये होती है आपकी फ्रिक्वेंसी है ना। तो साइकिल पर सेकंड, एक जो साइकिल बनती है वो पर सेकंड की बनती है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज होती है। ठीक है, HZ। ठीक, अब आती है नेक्स्ट आती है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, कितने उसमें ट्रेवल करती है ये है ना, कितने डिस्टेंस कैचअप करती है ना, उसे ट्रेवल करती है। जो वेव जो ट्रेवल करती है उसी को यहाँ पर वेलोसिटी बोला गया है। ठीक है, जिस तरीके से लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट को कहा गया, इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी की इसको यहाँ पे वेलोसिटी बोला गया है। तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर C। यूनिट ऑफ वेलोसिटी आर मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। जो C की वैल्यू आप लोग जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड, उसी तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी बोला गया है उस वेव को। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं बीच में, ये थर्ड था आपका यहाँ पर थर्ड। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब इनके बीच में रिलेशन कर लेते हैं। तो जो रिलेशन होता है द वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी म्यू एंड वेलोसिटी C ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, एक तरीके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। तो C इक्वल टू लैम्डा म्यू है ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी देखिए लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन म्यू। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन म्यू, या हम म्यू इज इक्वल टू बोल सकते हैं C अपॉन लैम्डा। क्या बोल सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारे पास वेवलेंथ का रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, ये क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में हम करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन म्यू एंड म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई है, वेलोसिटी हो गई है और ये रिलेशन हो गया है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, उस पर आते हैं वेव नंबर क्या होता है। ठीक है, अब वेव नंबर, ठीक है, तो वेव नंबर में क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब द वेलोसिटी, ये आ गया आपका रिलेशन। ठीक, रिलेशन में हम ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चंस में यूज होता है। हम इससे C भी निकाल सकते हैं, लैम्डा भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें C यानी कि आपको वेलोसिटी और म्यू की वैल्यू दी होगी, या म्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर हम तीनों चीज निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। अब आगे देखते हैं वेव नंबर, तब हम नोट करिएगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट यहाँ जो वेव नंबर। तो हमारी 4th कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वेव की, क्या है? वेव नंबर। ठीक है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी 1 2 3 यानी हमने वेव लेंथ पढ़ ली है, फ्रीक्वेंसी पढ़ ली है और वेलोसिटी पढ़ ली है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे वेव नंबर। ठीक, तो वेव नंबर क्या है? ठीक है, इसको हम शो करते हैं न्यू बार। किससे करते हैं? न्यू बार से। ठीक है, तो न्यू बार इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ एंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव पर मीटर। ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव पर मीटर। ठीक,
इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार, इसको हम न्यू बार से शो करते हैं। देखिए वेव नंबर क्या होता है, ये एक रेसिप्रोकल होता है किसका, वेवलेंथ का। इसका वेवलेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर, जितने मीटर तक वो वेव जाएगी वहां तक वो नंबर ऑफ क्या कहलाएगी, उसका वेव नंबर कहलाएगा। जितने भी रिंग्स आपके बढ़ते चले जाएंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती चली जाएगी वो आपके वेव नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेव नंबर, ठीक है। अब इसको क्या करता फॉर्मूला, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, वेवलेंथ का। तो न्यू बार इक्वल टू 1/लैम्डा, क्या होगा, न्यू बार इक्वल टू 1/लैम्डा, ठीक है। तो वेव नंबर इक्वल टू 1/वेवलेंथ, ठीक। तो ये वेव नंबर हो गया। अब आते हैं एम्पलीट्यूड, क्या आते हैं एम्पलीट्यूड पर। तो बच्चे एम्पलीट्यूड में क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट, इट इज द हाईएस्ट। मैंने बताया था अभी लास्ट में भी जब हमने डायग्राम बनाया था कि जो क्रस्ट और थ्रो के बीच का हाइट होती है ना, तो उसी को इट इज द हाईएस्ट ऑफ क्रस्ट ऑफ डेप्थ ऑफ थ्रो ऑफ ए वेव, ठीक है। जो वेव के बीच की गहराई होती है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक। तो इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ए, ठीक है, इसको ए से शो करते हैं। दोस्तों ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन है काफी सारे, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हो गया हमारे पास, वेव नंबर हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी, वेलोसिटी हो गया, और वेव और लैम्डा, ठीक है, वेव लेंथ हो गई, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये 5 टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो वो नेक्स्ट, ठीक है। अब जब तक आप नोट करिए।